जनजातीय योजनाएं हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में, आजीविका के क्षेत्र में और विकास के लिए बनाई गई हैं। ठीक है, जनजातीय योजनाएं का मतलब कोई समझता है क्या है? जनजातीय योजनाएं मतलब जनजाति समुदाय यानी एसटी कम्युनिटीज, ठीक है, जिससे आप सभी बिलोंग करते हो, यानी ट्राइब्स कम्युनिटीज के लिए भारत सरकार की क्या ऐसी योजनाएं हैं जो जनजाति समुदाय के शिक्षा, आजीविका और विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। तो उसमें से देखो एक पहली योजना है उच्च अध्ययन छात्रवृत्ति योजना, हायर स्टडीज के लिए। अब देखो इसका उद्देश्य क्या है इस योजना का, कि जो आप लोग हो यानी एसटी छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान किया जाएगा, मतलब स्कॉलरशिप टाइप दी जाएगी। इससे क्या लाभ होंगे, कौन लाभान्वित होंगे? जो कक्षा 11 से पीएचडी तक आप करोगे, तो 11-12 के बाद आप क्या करोगे? स्नातक करोगे, परास्नातक करोगे, इसके बाद होती है पीएचडी। तो 11वीं क्लास से लेकर पीएचडी तक के जो भी छात्र छात्राएं हैं उनके लिए ट्यूशन फीस, हॉस्टल और जो अन्य शैक्षिक खर्चे होते हैं वो इसमें कवर किए जाएंगे। और इसको कौन प्रबंधन इसका कौन करेगा? ये जो योजना है वो राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों के माध्यम से संचालित हो रही है। अगर अब इसका कोई आवेदन करना चाहता है तो आप याद रखिएगा इसके लिए पोर्टल बनाया गया है, राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल एनएसपी के माध्यम से आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक, तो एक योजना हो गई जो आपकी हायर स्टडी के लिए है। ठीक, 11वीं क्लास से ऊपर होने के बाद आप इसमें कर सकते हो। दूसरी योजना जिसके आप खुद लाभान्वित हो रहे हो वो क्या है? एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय। ये आप अच्छे से जानते हो कि इसका उद्देश्य क्या है, कि जो जनजातीय छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना, जो सुदूर क्षेत्र है जहाँ पे पढ़ाई के लिए इतना अच्छा साधन नहीं उपलब्ध है। इस लोकेलिटी में तो आप फिर भी थोड़ा आसपास देख रहे हो कि मार्केट है, सब कुछ है। बहुत जगह ऐसे ऐसे विद्यालय खोले गए हैं जहाँ पे दूर दूर तक कुछ भी नहीं है ना? ऐसे सुदूर क्षेत्रों में जाकर बहुत क्षेत्रों में स्थापित किए जाते हैं। तो एक बात आपको और बताएं, जनजातीय क्षेत्रों में इसके लिए कुछ नियम है कि एक ब्लॉक स्तर पे 50% आबादी जनजातीय लोग की होनी चाहिए और कम से कम 20,000 की आबादी होनी चाहिए। वहां पे एक इमारत जरूर खोला जाएगा। ठीक है, तो अब देखो इसमें क्या उपलब्ध हो रहा है आपको? निःशुल्क शिक्षा, छात्रावास, भोजन और किताबें। आप सब इससे लाभान्वित हो रहे हो, 1 रुपया इससे आपसे नहीं लिया जा रहा। तो कौन चला रहा है? भारत सरकार चला रही है। क्यों चला रही है? उनके उत्थान के लिए। अब देखो इसका लक्ष्य क्या है? 2025 तक 740 इमारत विद्यालय स्थापित करने हैं। ठीक है, अभी भारत में लगभग 410 के आसपास विद्यालय जो हैं वो फंक्शनल हैं और बाकी दिन प्रतिदिन एक एक विद्यालय पे काम चलता जा रहा है और हर जगह काम चल रहा है और वर्ल्ड क्लास एकदम स्कूल्स बनाने की तैयारी है। और इसी के अंतर्गत आपने भी देखा होगा कि आप में से अधिकांश बच्चे यहाँ पे 2-3 साल से ज्यादा से पढ़े। अधिकतर 2 अक्टूबर को हाल फिलहाल में मोदी जी ने फिर 30-40 विद्यालयों का इनॉग्रेशन किया है। तो बढ़ता जा रहा है। तो प्रत्येक विद्यालय में कितने बच्चे पढ़ सकते हैं? 480। देखो हमने क्या एक टॉपिक का डिस्कशन है कि कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जो आपको लाभान्वित कर रही है। तो ये तो आपकी परिचित हो गई। और देखो क्या है, एक है ट्राइफेड करके। अब इसका क्या मतलब है? जनजातीय उत्पादों के क्या कहते हैं विपणन और आजीविका के लिए अवसर प्रदान करना। अब जरा ये बात समझो, अब समय देखो बदल गया है, बहुत सारे जनजातीय समुदाय के लोग भी अलग अलग व्यवसाय करने लग गए, नौकरियों में उतर आ चुके हैं। पर आज भी बहुत सारे ऐसे जनजातीय समुदाय हैं जो अपने मूल रूप में जंगलों में और इधर रह रहे हैं और वो किस प्रकार से अपने जंगली उत्पादों को बेच करके और अपना मुनाफा कमा सकते हैं ना। जंगलों से मिलने वाले उत्पाद होते हैं ना भाई, आप वहां से मान लीजिए तेंदुआ पत्ता हो गया, बहुत सारी चीजें हो गई जो जंगल के उत्पाद हैं, उनको कैसे बेच करके आप अपनी कमाई का जरिया निकाल सकते हैं, आजीविका चला सकते हैं। तो उसके लिए एक ट्राइफेड योजना बनाई गई है। यह कार्यक्रम वन धन विकास योजना के अंतर्गत चलता है। इसमें क्या होता है कि वन के जो उत्पाद हैं उनका मूल्य वर्धन कैसे किया जाए और उनका खरीदी और बिक्री कैसे किया जा सके। अब जैसे आप ये समझ लो, आप ये भी जानते हो ना कि कोई सामान अगर खुले में बिकता है तो वही सामान 10 रुपए का भी मिलता है और उसको ब्रांडेड करके बेच दिया जाए तो वही सामान 100 रुपए का भी बिकता है। आप सबने मार्केट में ये चीज देखी है कि कोई सामान 10 रुपए का भी मिलता है और वही सामान किसी अच्छे कंपनी का लेने जाओगे या अच्छे से पैकिंग करके आता है तो उसका दाम बढ़ जाता है। तो गवर्नमेंट ये क्या कर रही है? सिखा रही है। मतलब वन धन विकास योजना के अंतर्गत जाकर के एक पूरा गांव, मतलब जितने भी जनजातीय समुदाय हैं इनको जाकर के शिक्षित कर रही है कि आप जो वन से मिलने वाले उत्पाद हैं इनका मूल्य वर्धन कैसे कर सकते हो। बहुत सारी जड़ी बूटियां, दवाई हैं, है ना, जिनका आप मूल्य वर्धन करके अपनी कमाई कर सकते हो, अपनी आजीविका चला सकते हो। ठीक है, ट्राइब्स इंडिया पहल एक बनाया गया। इसमें क्या है? जनजातीय हस्तशिल्प,
हथकरघा और खाद्य उत्पादों को बढ़ावा देना। बहुत सारे जनजातीय समुदाय ऐसे हैं जो अलग अलग प्रकार के वस्त्र बनाते हैं, अलग अलग प्रकार के हैंड क्राफ्ट बनाते हैं, तो इनको प्रमोट करना। बेसिकली क्या एक चीज है कि आपकी आजीविका का स्तर कैसे बढ़ाया जा सके, ठीक है। आप अपने मूल रूप में अपने घरों में रह करके, अपने समुदाय में रह करके अपना विकास कैसे कर सकते हो, ट्राइफेड योजना एक बहुत अच्छी योजना चलाएगी। अब देखो और भी कुछ आजीविका योजना जो भी हमने डिस्कस किया, ये वाली वनधन योजना अभी हमने डिस्कस किया। अब देखो ट्राइबल सब प्लान्स, तो कृषि, पशुपालन, मछली पालन, कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग का मतलब होता है कि ऐसा उद्योग जो अपने घर में रह करके चला सकते हो, इसको प्रमोट करना। जैसे बहुत सारी महिलाएं आज के समय में घरों से बैठ करके अचार, पापड़, बहुत सारी ऐसी चीजें बना करके बेच रही हैं, घर में रह करके कमाई का एक अच्छा जरिया हो गया। तो ऐसी योजनाओं को प्रमोट किया जा रहा है। स्वरोजगार योजना है, स्टैंड अप इंडिया, मुद्रा योजना के माध्यम से बहुत आसानी से लोन मिल जाता है। मान लो कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है, छोटा मोटा एक समुदाय बना करके, तो आज के समय में मुद्रा योजना के जरिए बहुत आसानी से लोन मिल जाता है कि आप अपने किसी भी बिजनेस को सेट कर सकिए। एक लागत लगती है ना शुरू में किसी बिजनेस को सेट करने के लिए, तो वो ये मिल रहा है, ठीक है। और भी देखो बहुत सारी प्रमुख योजनाएं हैं, जैसे हो गया प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना। अब इसमें क्या है कि जो जनजातीय बहुल गांव, बार बार देखो शब्द आपका है जनजातीय बहुल, मतलब ऐसे गांव जहां पे जनजातीय समुदाय एक अच्छी संख्या में है, उनके गांव का समग्र विकास करना, मतलब हर तरीके से विकास करना। सिर्फ एक तरीके से नहीं कि रोड बना दिया तो विकास हो गया, शिक्षा, स्वास्थ्य, हर तरीके से विकास करने का है। और कौन सी योजना है, देखो राष्ट्रीय जनजातीय छात्र शिक्षा योजना। तो आज के समय में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग अलग से दी जा रही है, सब मुफ्त चल रहा है, ठीक है। आदिवासी कौशल विकास योजना, स्किल डेवलपमेंट, आप अलग अलग विधाओं में कुछ सीखना चाहते हैं अपने रोजगार के लिए, तो स्किल किया जा रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या है, रोजगार को मतलब जितने भी युवा हैं उनको ऐसे ऐसे स्किल सिखाए जा रहे हैं जिनसे वो आसानी से क्या कर सके, कोई भी रोजगार को प्राप्त कर सके। तो तमाम प्रकार की जो योजनाएं हैं सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, लेकिन समस्या क्या होती है कि लोगों को जानकारी नहीं है। तो आप लोगों के समक्ष ये बात बताने के पीछे का बस उद्देश्य ये है कि आप एक शिक्षित ग्रुप हो, आप पढ़े लिखे वर्ग से बिलोंग कर रहे हो। जब आप अपने समुदाय में अपने घरों के पास जाओगे तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अशिक्षित होंगे, तो आप कम से कम उनको इनके बारे में बताओ, कुछ जानकारी दो। जैसे आपका एक एडमिशन एक विद्यालय में हो गया तो आसपास के लोगों को पता चला होगा ना कि भाई ऐसे भी कुछ विद्यालय हैं जिसमें पढ़ाई होती है, ऐसे होता है। बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं है आज के समय में भी, तो जानकारी के अभाव में बहुत सारी जो योजनाएं हैं उससे लोग वंचित रह जाते हैं। अब जैसे आपको ये हमारे बारे में पता है इसमें होगा, लेकिन और भी बहुत सारी अभी आपको योजनाएं बताई गई, जैसे स्कॉलरशिप योजना थी, है ना, वनधन विकास योजना हो गई, मुद्रा योजना हो गई, ऐसे बहुत सारी योजनाएं हैं। तो अगर आपके संज्ञान में ये बातें रहेंगी, दिमाग में रहेगी, तो आप इसकी चर्चा कभी किसी से करेंगे तो हो सकता है कि किसी को इसका लाभ बेहतर मिल जाए, किसी को इसकी जानकारी ना हो। तो इसका उद्देश्य यही है कि जो हमारा ये पूरा 8 तारीख से 26 तारीख का जो प्रोग्राम चल रहा है जनजातीय गौरव दिवस, है ना, तो इसमें विभिन्न दिन में विभिन्न प्रकार की जो गतिविधियां कराई जा रही हैं वो इसीलिए कराई जा रही है। उद्देश्य इसका बस यही है जो हमारे जनजातीय समुदाय हैं उनको उनके बारे में, उनके लिए जो भी अच्छी अच्छी चीजें सरकार के द्वारा की जा रही है उसके बारे में अपडेट कराया जा सके। आप जानोगे, आप अपने से जुड़े लोगों को बताओगे तो धीरे धीरे क्या होगा, इस बातों का ज्यादा जब फैलाव होगा तो लोग ज्यादा से ज्यादा लाभान्वित होंगे, ठीक है। तो वही निष्कर्ष देखो सारी बातों का क्या है, भारत सरकार है वो जनजातीय समुदाय की शिक्षा, आर्थिक स्थिरता, मतलब आपकी शिक्षा पे आप फाइनेंशियली एक स्टेबल हो, मतलब आप भाई पैसा, आपको पैसे की कमी ना हो, यानी आर्थिक स्थिरता है और आपका जीवन स्तर जो है वो थोड़ा बेहतर हो सके, इसके लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चला रही है और नित्य प्रतिदिन कुछ नया नया इनोवेशन करने का प्रयास कर रही है सरकार की जीवन स्तर में कैसे सुधार किया जा सके। उद्देश्य क्या योजनाओं का कि आपको आत्मनिर्भर बनाना है और आपको सशक्त बनाना है, कि आप किसी के अंडर में रह करके ना काम करें, आप देखो ना नया नया स्टार्टअप करो, अपना खुद का कुछ उद्योग स्टैब्लिश करो, सब चीजें इसीलिए की जा रही है। जागरूकता और भागीदारी से आप क्या कर सकते हो, उसका अधिकतम लाभ। तो एक शब्द आया ना जागरूकता, तो मेरा ये जो पिछले 5-10 मिनट से आपको बताने के पीछे का उद्देश्य भी था, वो उद्देश्य क्या है कि आपको इसके बारे में थोड़ा सा जागरूक करना, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी जो स्कीम्स हैं उसका बेनिफिट्स आप लोगों को मिल सके, इसके लिए ये एक छोटा सा हम लोगों ने प्रेजेंटेशन किया था, ठीक है। आपको इससे जुड़ी हुई कोई अगर समस्या क्वेरी है, थोड़ी बहुत जानकारी आप ले सकते हो। देखो आपको अलग अलग योजनाओं के बारे में बताया गया अभी, ठीक है।
तो एक बार शॉर्ट में जल्दी से मैं आपको दोबारा से बता रहा हूँ। देखो कुछ योजनाएं हैं और इसमें से आप जो अधिकांश योजनाएं हैं भविष्य में आप इनका भी इस्तेमाल कर सकते हो और अभी अपने जुड़े हुए लोगों को इससे अवेयर भी कर सकते हो। आपको बताया था 11th क्लास के बाद आप उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति योजना के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, खैर आप वैसे भी एकलव्य विद्यालय में पढ़े तो 12 तक आपकी शिक्षा एकदम शिक्षा, आपका छात्रावास, आपका भोजन, आपकी कॉपी किताबें सब कुछ मुफ्त है। पर आपके कुछ दोस्त यार होंगे जो आपके अड़ोस पड़ोस में होंगे, हर कोई तो एकलव्य विद्यालय में नहीं पढ़ रहा होगा, तो उन लोगों को इसके बारे में अवेयर किया जा सकता है कि कुछ ऐसी योजना सिर्फ हम लोग के लिए मतलब जनजातीय लोगों के लिए चलाई जा रही है। ये हो गया एकलव्य विद्यालय के बारे में, तो आप जानते ही हो, अवेयर भी करेंगे लोग। अब ये ट्राइफेड वगैरह के बारे में बताया कि बंधन उत्पाद वगैरह है, तो देखो ना गांव वगैरह में कुछ कुछ छोटे छोटे समुदाय भी बन जाते हैं जो विभिन्न काम को करते हैं। तो इसी प्रकार से विभिन्न योजनाएं जो चल रही हैं हमारे भारत सरकार के द्वारा और इनका उद्देश्य है कि आपका जीवन स्तर बेहतर बनाया जा सके। ठीक है, तो एक छोटा सा ये आपके बारे में इसके बारे में जानकारी।